श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक। तदनंतर जब उपर्युक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा, जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों। उसी प्रकार वे राक्षस इंद्रजित जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मेद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थी। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष्ट पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 स्वर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपनी युद्धपतियों से घिरे हुए थे। बाणों की झाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे। समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजित को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजित को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजित को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वे देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण ये सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजित ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मेंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजित ने जामवान को छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरम को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजित ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और बाली पुत्र अंगद को भी
गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहां जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजित अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पाश से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजित के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सबके सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा ये समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजित ने भी जब ये देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजित को बड़ा हर्ष हुआ तथा वे समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया।